everyone, this is Nidhi here and I welcome you all to online कक्षा with Nidhi Singh once again। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि सितंबर मंथ का 3rd वीक का ये करंट अफेयर्स है। तो जुड़े रहिएगा, एंड तक इतना ही बोलूंगी। और हमारा और भी सीरीज चल रहा है, जैसे कि यूपीपीसी घटना चक्र का सीरीज, तो वहां से वो सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आई बटन में आपको इसका लिंक और पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दिया करिए। उससे क्या होता है, आपका प्रिपरेशन लेवल पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो इसी प्रोसेस के साथ, इसी सिलसिले के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन से पहले आज का थॉट देख रहे हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो इन लाइंस पे एकदम गौर करिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छी चीजें करते हो, जब भी आप अच्छे डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हो, तो उसमें हर्डल्स आना बहुत जेन्युइन सी बात है। जो उससे पीछे हट जाता है, अपने आप को बैकआउट कर लेता है, वो फेलियर कहलाता है। और जो अपनी समस्याओं से डटकर लड़कर आगे निकलता है, वही अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। तो इसी लाइंस के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा एंड तक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये है कि सितंबर 2021 में Who has announced his retirement from all forms of cricket? क्रिकेट के सारे फॉर्म से किसने अपने आप अभी अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लसित मलिंगा। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप सभी को पता है कि ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ये गोटाबाया राजपक्षा जी हैं। कैपिटल श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक है कोलंबो और दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरम ओटा। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरम ओटा। एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी स्लाइनेक्स एक्सरसाइज, आपको देखने को मिलती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हाल ही में आपको पता है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में यहाँ पे भयंकर फूड क्राइसिस देखने को आपको मिला था। वो कौन सा कंट्री था? तो वो श्रीलंका था। श्रीलंका के आगे अगर और इससे पहले की बात की जाए तो अफगानिस्तान में भी फूड क्राइसिस देखने को आपको मिला था। और अफगानिस्तान का रीजन तो आप जानते हो, क्यों यहाँ पे फूड क्राइसिस देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब सारी चीजें बंद हो जाएंगी तो फूड क्राइसिस सामान ऑब्वियस सी बात है महंगा मिलेगा। तो अफगानिस्तान से आपको याद रखना है क्या? शहतूत डैम, शहतूत डैम, दूसरा है आपका सलमा डैम। ये दोनों याद रखना है, दोनों ही इंडिया के द्वारा बनवाया गया था। और जो ये सलमा डैम है, इसको फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। किसके द्वारा बनवाया गया था? इंडिया के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से एक चीज और याद रखनी है, बामियान बुद्धा का जो स्टैचू है, वो बामियान बुद्धा अगर कोई वर्ड लिख के आए तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये अफगानिस्तान में ही आपको देखने को मिलता है। कि अफगानिस्तान और इंडिया की जो लाइन है, डिवाइडिंग लाइन, उसको क्या कहते हैं? डूरंड लाइन बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपको ग्रुप जो अभी हाल ही में बहुत चर्चे में रहा है, वो क्या है? तालिबान। तो तालिबान आपको पता है कि इसको कुछ कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज कर लिया है एज अ रूलिंग पार्टी। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है शोरा। ठीक है, तो अफगानिस्तान से आपको याद रखना है। इसके बाद लिट्टे ग्रुप कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? ये आपको श्रीलंका में देखने को मिलता है। इसका जो ये एक टेररिज्म ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो इन्होंने ही राजीव गांधी जी की राजीव गांधी जी की बॉम्ब ब्लास्ट में जो हत्या हुई थी, वो इन्हीं के द्वारा, ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और इनका फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। एंड सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जाफना पोर्ट अगर आपसे बोले, जाफना नाम की जगह, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी श्रीलंका में ही आपको देखने को मिलता है। स्ट्रेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट देखने को मिलती है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। और एक चीज और याद रखना है, इसी के जस्ट वेस्टर्न साइड में, पाक स्ट्रेट के वेस्टर्न साइड में आपको एक लोकेशन मिलती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ
मन्नार। यहाँ से तमिलनाडु ने, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और करंट अफेयर्स का सेक्शन मत छोड़ा करिए क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक और करंट दोनों चीजें मैं लेके चलती हूँ। इससे क्या होता है कि इसके पहले जो भी आपने पढ़ा है वो आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने क्या अनाउंस कर दिया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बनाने की घोषणा की है, और कितने एरिया में, तो ये 500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इन्होंने बोला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल सेट टू लॉन्च फॉर द पीपल इनटू द स्पेस फॉर अ 3-day मिशन दैट इज इंस्पिरेशन 4, ठीक है। अभी हाल ही में एक नया क्या हुआ है, एक स्पेस लॉन्च किया गया है और उसका क्या नाम है, इंस्पिरेशन। मिशन जो है उसका नाम है इंस्पिरेशन 4, ये छाप लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके जरूर बनेगा। तो ये कहा जा रहा है कि इसको किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्पेस एक्स विल बी द राइट आंसर। आपको पता है कि स्पेस एक्स जो है वो किसकी कंपनी है, ये एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है। ब्लू होराइजन जेफ बेजोस की कंपनी है, ठीक है, जेफ बेजोस अंकल की कंपनी है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है और ये इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो जो स्पेस एक्स है इन्होंने लॉन्च किया है क्या, इंस्पिरेशन 4। इसके बाद ये क्या है, स्पेस एक्स एक नॉन गवर्नमेंटल स्पेस फ्लाइट है, किसकी, एलन मस्क की है। और इसके बाद ये लॉन्च कब किया गया, तो ये 15 सितंबर को लॉन्च किया गया। और एक चीज और याद रखनी है, किसके द्वारा, कौन से स्पेस क्राफ्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो ये ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ये लॉन्च कहां से किया गया, तो ये नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में लोकेटेड है, फ्लोरिडा यूएसए में, ठीक है। तो ये यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले इंस्पिरेशन 4 क्या है, इंस्पिरेशन 4 में बेसिकली 4 ऐसे बिलियनियर को बिठाया जाएगा और ये 3 से 4 दिन तक पूरे स्पेस का ये चक्कर लगाएगा। क्या, कौन सा स्पेस क्राफ्ट, ड्रैगन, उसका नाम क्या है, उस स्पेस क्राफ्ट का, उस फ्लाइट का क्या नाम है, ड्रैगन फ्लाइट है, ठीक है। और मिशन का क्या नाम है, ये इंस्पिरेशन 4 है। तो ये चीजें याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लॉन्च 15 सितंबर को किया गया और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट नाम है उसका, और नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। कितने सिटीजन्स हैं, तो ये 4 सिटीजन्स हैं एंड इसमें मोस्टली बिलियनियर्स और ये कॉमन सिटीजन्स यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर मैंने शो कर रखा है। तो यहाँ पे एक फीमेल एंड 4 मेल, ये चारों लोग गए थे 15 सितंबर को, ये वो हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक डिजिटल बैंकिंग और एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। डिजीपे सखी है, कृषि सखीज है, पशु सखीज है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही प्रोग्राम है, इसको इनॉग्रेट किया गया है, ये तीनों ही बैंकिंग से ये रिलेटेड है, ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये भी याद रखिएगा। बात आती है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में ही किया गया है लॉन्च, ठीक है। तो बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर से आपको याद रखना है कि ये एक यूनियन टेरिटरी बन गई है 2019 में। यहाँ पे 370 और 35A को हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी UNGA का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो हाल ही में मीटिंग हुआ है, उसमें इन्होंने क्या मुद्दा उठा दिया, किसका, कश्मीर का। हमेशा इनके पास और कोई मुद्दा तो रहता नहीं है, तो इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और उसका करारा जवाब किसने दिया, हमारे यहाँ के एक फीमेल सेक्रेटरी ने। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि उनका नाम क्या है, ठीक है। ये फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो इनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और अब यूनियन टेरिटरी तो बन गई है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं। इसके बाद यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से आपको याद रखना है, केसर और गुची मशरूम को क्या मिला है, GI टैग मिला हुआ है। मैंने बोला था आपसे कि GI टैग जो होता है वो 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। कहाँ पे, चेन्नई की एक
संस्था है, वहां पे आपको यहाँ GI टैग जो होता है इसको रजिस्टर, कोई भी प्रोडक्ट को GI टैग अगर लिवाना है तो उसको पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है, उस प्रोडक्ट का नाम। कहाँ पे? चेन्नई में। ये इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी है? तो ये डल लेक है पहला, और दूसरा जो है ये वुलर लेक है। वुलर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक है। स्कीम्स यहाँ की कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट? तो ये लाडली बेटी स्कीम और 7 प्रोग्राम, ये याद रखिएगा 7 प्रोग्राम जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप किसके? विमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक प्रोग्राम है, उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? दचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। इनको फादर ऑफ वाइल्ड लाइफ के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सलीम अली को। फेस्टिवल्स, यहाँ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? ट्यूलिप फेस्टिवल, जो कि यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसके बाद एक चीज और याद रखनी है आपको, दरबार मूव। दरबार मूव से क्या याद रखना है? दरबार मूव किस यूटी से रिलेटेड है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। दरबार मूव के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है, तो ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी बताने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग launched a report titled Multi-Billion Dollar Opportunity Repurposing Agricultural Support to Transform Food System। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो कि अभी एग्रीकल्चरल सपोर्ट को बढ़ावा देगी और ट्रांसपोर्ट फूड सिस्टम को का एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन सी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जो इसको मिल के काम करेगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हैं, जिनका हेडक्वार्टर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? रोम में है। ठीक है। अब WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? यूनेस्को से आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर तो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? पेरिस में। लेकिन इसका जो टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दो तो सिटीज हैं, एक अहमदाबाद है और दूसरा जयपुर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टोटल साइट इंडिया की कितनी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर ली गई हैं, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? आपकी 40 हो जाएंगी। लास्ट वाली कौन सी है? लास्ट के 39th जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है? रमप्पा टेम्पल है। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है और ये किस स्टेट में आपको देखने को मिलती है। 40th क्या है? 40th जो है वो धौलावीरा, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। कि कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। IMF का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन है वो डेविड मालपास अंकल हैं और IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी हैं, और यहाँ से इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। और यहाँ से इन दोनों को क्या नाम पहले दिया जाता था? ब्रेटन्स वुड के नाम से जाना जाता था इसको। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है आपको जिनेवा में देखने को मिलता है। वीपो का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इसका हेडक्वार्टर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। कुछ आप भी कर लीजिए। ठीक है, आप बताएंगे या मैं ही बताऊं? चलिए आपके ऊपर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन सितंबर 2021 रिसीव्ड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फ्रॉम होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर प्रमोटिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब बात आती है बैंक्स की। तो सबसे पहले आपको मदर ऑफ ऑल द बैंक्स किसको कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था कब हुआ था? 1935 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ग्लोबलाइजेशन कब हुआ था, तो 1949 में इसका ग्लोबलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात आती है बैंक्स की। तो जो आपका ये
आरबीआई बैंक है, इसको इंपीरियल बैंक के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। किसके नाम से? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता था? तो ये एसबीआई को जाना जाता था। किसको? एसबीआई को जाना जाता था, ठीक है। अब चलते हैं इसका जो पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1894 को 19 में। और इसके सीईओ पहले कौन से थे? अभी इसके प्रेजेंट में पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? तो ये है एस मल्लिकार्जुन राव, ठीक है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, 6th edition of exercise Peaceful Mission is being hosted by which of the following countries in between 13 to 25 of September? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रशिया विल बी द राइट आंसर है। और जो ये पीसफुल मिशन है, ये कहाँ पे आपको इसकी बैठक जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? यहीं पे आपको बीजिंग में ही देखने को मिली थी। तो बेसिकली इसका फॉर्मेशन जो हुआ था ये कब हुआ था? 15 जून 2001 में हुआ था। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और एससीओ के कितने टोटल मेंबर्स हैं? तो टोटल 8 मेंबर्स हैं। इनको आप जरूर याद रखिएगा, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये 8 मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और इसके बाद जब बात आती है संस्थाओं की, तो ब्रिक्स आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है, ठीक है। मीटिंग होती है अलग अलग कंट्रीज में। और ब्रिक्स का जो ये 5 मेंबर कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड ये क्या है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अब बात आती है कुछ और संस्थाओं की। ब्रिक्स है, फिर सार्क है। सार्क का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये काठमांडू में देखने को मिलता है। इसके बाद आसियान नेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? आसियान नेशन का हेडक्वार्टर ये आपको जकार्ता में देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि जकार्ता का मेंबर इंडिया है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर शो क्या किया है? लॉन्च किया है। तो ये कौन से लेक पे ये किया है और उसका थीम क्या है? गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। इसका जो थीम है क्या है? गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डल लेक विल बी द राइट आंसर। लोकतक लेक मणिपुर में देखने को मिलता है। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में। डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में। लुनार लेक, इसका नाम है लुनार लेक, और ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा लेक है, एकमात्र ऐसा लेक है इंडिया का जो कि क्रेटर लेक है, ठीक है। क्रेटर लेक है, उल्का पिंड के गिरने से ये क्या बना है? ये आपको लेक देखने को मिलता है। और इसको अभी हाल ही में इसको रामसर साइट में भी इंक्लूड किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का लोनार लेक और एक साइट है, तो 2 साइट ऐसी हैं महाराष्ट्र की जो कि रामसर साइट में इंक्लूडेड है। लेकिन अगर कोई पूछे कि रामसर साइट में अभी इंडिया के टोटल कितने ऐसे साइट्स हैं जो रामसर साइट में इंक्लूडेड हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 46 विल बी द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यूपी के ऐसे कितने रामसर साइट्स हैं जो कि रामसर साइट्स में इंक्लूडेड है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। और हाल ही में जो इंक्लूड किया गया है उसको क्या बोलते हैं? कीथम लेक के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आगरा में देखने को आपको मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which of the following states has announced a comprehensive caravan tourism policy? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? केरला विल बी द राइट आंसर। केरला से आपको याद रखना है क्या कुछ चीजें? कैपिटल तिरुवनंतपुरम तो है, लेकिन यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको यहीं पे देखने को मिलता है। क्या? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको यहीं पे देखने को मिलता है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। सीएम यहाँ के पिनरई विजयन जी हैं और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। लेक्स ऑफ केरला, केरला के लेक्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेक हैं, ध्यान रखिएगा, खा मत जाना। अष्टमुडी लेक और वेम्बनाड लेक। अगर आपसे कोई पूछे कि जो वेम्बनाड लेक है, अगर इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक पूछा जाए, लंबाई में अगर पूछा जाए, तो लॉन्गेस्ट लेक कौन सा हो जाएगा? वेम्बनाड लेक विल बी द राइट आंसर। यहीं पे आपको पेरियार नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। पेरियार और पेरियार से ही पेरियार लेक भी आपको देखने को मिलता है।
केरला से आपको याद रखना है कि ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? केरला में हुई थी। और पिंक प्रोटेक्शन अगर आ जाए तो ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following countries would hold the Global Buddhist Conference in November 2021? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंडिया विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इंडिया विल बी द राइट आंसर। श्रीलंका का कैपिटल मैंने बताया था आपको, श्री जयवर्धनेपुरम ओट्टे या फिर कोलंबो। और इसके बाद इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। और यहाँ से एक चीज याद रखनी है कि नेपाल में अभी हाल ही में कौन सा एक्सरसाइज, नेपाल के साथ इंडिया का एक्सरसाइज कौन सा होता है? तो ये होता है सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण तो होता है, लेकिन ये इसका जो एडिशन था वो 15th एडिशन था, मार्क कर लीजिएगा, ये 15th एडिशन था। और कहाँ पे हुआ था? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ पे है? तो ये आपको यूके में देखने को मिलता है, दैट इज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी। ठीक है, अब भूटान की कैपिटल थिम्पू है। ठीक है, और बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इंडिया से आपको और भी चीजें याद रखनी होंगी कि इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो लोटस है। ठीक है, नेशनल फ्लावर जो है वो लोटस है। और नेशनल एनिमल तो सभी को पता होगा, छोटे बच्चों को भी पता होगा, पिकॉक है। और क्या आपको पता है कि जो ये नेशनल एनिमल है, इसको जब भी इसकी निगरानी में किसी के आ जाता है, जब इसकी डेथ हो जाती है, तो इसको ट्राई कलर वाले अपने भारत के फ्लैग से रैप करके इनका अच्छे से दाह संस्कार होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें ये जो ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इन्होंने पहली बार तो प्लान किया है ICCR ने। और ये कहाँ पे होगा? नावा नालंदा महाविहार कैंपस, जो कि नालंदा बिहार में आपको देखने को मिलता है। The conference would be organized under the overall framework of the flagship event of the Ministry of Tourism. Ministry of Tourism ये आपको किसके पास देखने को मिलता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन द रन अप टू द इवेंट 4 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडियन स्टेट्स, दैट इज तेलंगाना, सारनाथ इन नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, सिक्किम के गैंगटॉक में, और धर्मशाला जो कि देहरादून में प्रेजेंट है। और अगर अब्रॉड में देखा जाए तो ये जापान में, साउथ कोरिया में, थाईलैंड में और कंबोडिया में। कंबोडिया से आपको याद रखना है अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट जो है ये हिंदू का सबसे बड़ा टेम्पल, हिंदू का सबसे बड़ा टेम्पल जो है ये अंकोर वाट टेम्पल है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? कंबोडिया में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात आती है कुछ और चीज़ों की। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और यूनाइटेड नेशन को सबसे पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। अब आप सोचोगे कि इसका मोटिव क्या है? तो इसका मोटिव बेसिकली ये है कि इसका फॉर्मेशन इसलिए हुआ था कि इसका ऐसा मानना था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगी। लीग ऑफ नेशन कब बना था? 1999 में। इनका भी यही मोटिव था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रुका। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, और जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। मेंबर कंट्रीज अगर पूछी जाए तो 193 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। और यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है? एंटोनियो ग्यूटरस अंकल हैं। ठीक है, एंटोनियो ग्यूटरस अंकल हैं। लास्ट मेंबर मतलब 193rd मेंबर अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कौन सी कंट्री जुड़ी है, तो ये साउथ सूडान हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कोई कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है अभी उसका हाल ही में मीटिंग हो रहा है, तो उसकी मीटिंग जो है वो कौन सी वाली है? तो 76th मीटिंग है, जो कि न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलती है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन का टोटल 6 बॉडीज हैं इसकी, और एक जो इसमें से 1 + 5 और पांचों का हेडक्वार्टर जो है वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। लेकिन एक ऐसी बॉडी है जो कि
क्या नाम है उसका, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ भी देखने को मिलता है, द हेग। कहाँ पे है ये, नेदरलैंड में, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो इसकी भी मेंबर कंट्रीज कितनी हो जाएंगी, 193 हो जाएंगी। अगर आपसे कोई पूछे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो 15 मेंबर कंट्रीज हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितने परमानेंट मेंबर हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड लास्ट ब्रिटेन, ठीक है। ये 5 जो है ये परमानेंट मेंबर यहाँ पे बन के बैठे हुए हैं, और जो 10 मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें कि इंडिया भी है। तो अभी 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। तो ये 2 साल के लिए हर एक मेंबर को 2-2 साल के लिए मेंबर बनाया जाता है, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड, जो कि जिनका नाम है गुरमीत सिंह, was sworn in 15th September 2021 as the new governor of which state? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर। बात आती है उत्तराखंड की। देखिए यहाँ पे पंजाब है, पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। और यहाँ पे अमरिंदर सिंह जी ने, जो कि यहाँ के क्या है, सीएम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इनकी जगह पे नए सीएम का अपॉइंटमेंट हुआ है, वो कौन है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, चेन्नई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड जो है वो यहाँ पे उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, ठीक है। इसके बाद अगर इसका फॉर्मेशन देखा जाए तो 1 नवंबर 2000 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हो जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी। अगर आपसे कोई पूछे कि गवर्नर यहाँ के कौन है, तो गवर्नर आपको पता है कि गुरमीत सिंह जी हैं। यहाँ से एक दिन के सीएम के लिए किसको नियुक्त किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सृष्टि गोस्वामी, ठीक है, सृष्टि गोस्वामी। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे आपको लाइकेन पार्क देखने को मिलता है, क्रिप्टोगैमिक पार्क देखने को मिलता है, इसके बाद आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और पहला नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, और इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपसे कोई पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क, कौन सी ऐसी रिवर है जो फ्लो करती है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा विल बी द राइट आंसर। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि चार धाम यात्रा किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपका यूके से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये चमोली नाम के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको उत्तराखंड से याद रखनी है। और एक चीज, होप पोर्टल कहाँ का है, उत्तराखंड का ही है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड पैकेज्ड फूड कंपनी पेप्सिको कमीशनड इट्स ग्रीनफील्ड फूड प्लांट इन विच स्टेट बिल्ट एट कॉस्ट ₹814 करोड़। तो ये कॉस्ट भी कभी कभी आ जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में ये ग्रीनफील्ड फूड प्लांट जो है, ये कौन से स्टेट में अपनी कंपनी पेप्सिको को कमीशन करने वाली है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75 है, और लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है। अगर आपसे कोई पूछे कि विधानसभा सीट यहाँ पे कितनी है, तो 403 + 1,
यहाँ से ये चीज याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन एक जिसकी जो सीट है वो अभी हाल ही में खाली हुई है। ठीक है, तो और चीजें आप याद रखिएगा। यहाँ से यूपी की कैपिटल गोमती नगर, सॉरी यूपी की कैपिटल लखनऊ, गोमती नगर कह रही हूँ, लखनऊ। अभी हाल ही में यहाँ पे डिफेंस एक्सपो 2020 हुआ था, तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। लेकिन अगर तो आपसे कोई पूछे कि 2022 वाला कहाँ पे होने वाला है, तो ये बेसिकली कहाँ पे होने वाला है, गुजरात में होने वाला है। इसके बाद जीआई टैग यूपी के कौन कौन से प्रोडक्ट को मिला है, तो सबसे पहला नाम टेराकोटा, ठीक है, कहाँ से, गोरखपुर से। और दूसरा जो हो जाएगा वो काला नमक राइस, क्या है, काला नमक राइस, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, ये यूपी से बिलोंग करता है। मंडुआ रेलवे स्टेशन, याद आया कुछ, मंडुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये वाराणसी में देखने को मिलता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन कहाँ पे बनाया गया था, तो ये भी वाराणसी में ही आपको देखने को मिलता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन जो है कन्वेंशन सेंटर है एक, जहाँ पे इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं वो यहीं पे होती हैं। इसके बाद राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे खोलने की बात की गई है, तो ये अलीगढ़ में खोलने की बात की गई है। इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, हरिगढ़। ठीक है, और एक चीज और याद रखनी है आपको कि माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, ये स्कीम किसकी है, तो ये यूपी की है। दूसरी, अगर आपसे कोई पूछे कि जो जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको पता है कि नोएडा में है, लेकिन इस ये बनने के बाद, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका, तो अभी बनने के बाद ये एशिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगी। और अगर कोई पूछे कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई है, तो ये यूपी के कुशीनगर में खोली गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि BR अम्बेडकर मेमोरियल कहाँ पे है, तो ये भी आपका लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो 45th फाइनेंस कमीशन की बैठक जो हुई है ये कहाँ पे हुई है, तो ये लखनऊ में हुई है। और इसको लीड कौन कर रहा है, हेड कौन कर रहा है, तो निर्मला सीतारमण जी कर रही हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द शून्य इनिशिएटिव विद RMI and RMI India's support, that is Rocky Mountain Institute and RMI Rocky Mountain Institute India's support, ये कब लॉन्च किया गया और कौन सी संस्था इसको कर रही है ऑर्गेनाइज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीति आयोग विल बी द राइट आंसर। नीति आयोग से आपको याद रखना है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, 2015 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन जो होते हैं वो PM ऑफ इंडिया होते हैं, ये सभी पता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि CEO कौन है, तो अमिताभ कांत जी हैं। और ये जो है ये एक थिंक टैंक बॉडी है, ठीक है, थिंक टैंक बॉडी है। और ये किस चीज पे वर्क करती है, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे वर्क करती है। किस पे वर्क करती है, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे वर्क करती है। और अगर आपसे कोई पूछे SDG इंडिया के लेवल पे SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, तो ये भी नीति आयोग जारी करती है। और अगर कोई आपसे पूछे कि जो ये SDG इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट रहा है, तो ये गुजरात रहा है और उसके बाद आपका केरला रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज ऑफ Recently, a new species of Jurassic era have been discovered in जैसलमेर, राजस्थान। तो इसका नाम क्या है, इस स्पीसीज का आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइबोडोंट शार्क। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइबोडोंट शार्क। और ये जैसलमेर में बेसिकली पाया गया है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है। ठीक है, और जयपुर को 2019 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया था। और इसके बाद आपको यहाँ से एक चीज और याद रखनी है, सांबर लेक। सांबर लेक जो है वो इंडिया की खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये सिटी ऑफ लेक्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये उदयपुर
को जाना जाता है। उदयपुर जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? राजस्थान का। लेकिन राजस्थान से आपको एक चीज और याद रखनी है, बोल्ड परियोजना। बोल्ड स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है? ये बैम्बू से रिलेटेड है और ये राजस्थान में ही इस बोल्ड स्कीम को चलाने की प्रथा स्टार्ट हुई है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि पहला गुरुकुल स्कूल कहाँ पे खुलने वाला है, तो ये भी राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो ये हो जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव घना पक्षी विहार। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि रामगढ़ नेशनल पार्क जो है, अभी इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजस्थान विल बी द राइट आंसर। राजस्थान से इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With which of the following states has Vodafone Idea partnered to launch the first cell broadcast based public warning system to alert citizens on real time basis on disaster? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश से कुछ चीजें देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं और गवर्नर यहाँ की विश्वभूषण हरिचंद जी हैं। नेशनल पार्क यहाँ की श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ के इंपॉर्टेंट कुछ लेक्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन से हैं? राजा मुंद्री लेक और कोलीरू लेक और पुलिकट लेक। ये 3 लेक्स जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सितंबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग was or were listed in the Time magazine's 100 most influential people में? तो यहाँ पे इंडिया का डंका बज चुका है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया से 3 नाम आते हुए जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के उसमें कौन से टाइम मैगजीन में आ चुके हैं। तो कौन कौन से हैं? ये नरेंद्र मोदी जी हैं, आप सभी के प्यारे चहीते नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद ममता बनर्जी जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, एंड अदर पूनावाला। ये कौन है? ये सेरम इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन है। ठीक है, सेरम इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन है। तो ये तीनों लोग टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इन लोग को चुना गया है। ठीक है, तो अब